कि सभ्य सुसंस्कृत समाज में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी इतना दुराचरण क्यों करते हैं, अपराध क्यों करते हैं, उनकी शिक्षा उनके जीवन व्यवहार को क्यों नहीं बदल पाती। महत्वपूर्ण सवाल है। हम जिसे विद्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई कहते हैं, उपनिषद के ऋषि की दृष्टि में वह विद्या नहीं है। वे तो आत्मज्ञान पाने को, सेल्फ रियलाइजेशन को विद्या कहते हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसा करती जैसे किसी टंकी में पानी भर दिया, और वो जो वास्तविक विद्या है वो ऐसी है कि जमीन में गड्ढा खोदा और कुआं बन गया और पानी आया। वो मौलिक होता है कुएं का पानी। देखने में हो सकता है टंकी का पानी, कुएं का पानी दूर से एक से लगे, लेकिन टंकी में सब कुछ उधार है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी खोपड़ी में इंफॉर्मेशन भर देता है, वो सब उधार हैं। और याद रखना, ये केवल हमारे कॉन्शियस माइंड जो लगभग 10-12% ऊपर की परत है, सतह, सुपरफिशियल पार्ट, केवल उसी में होती हैं। उसके नीचे छिपा हुआ 88 to 90% सब कॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, वो प्राकृतिक भावनाओं के द्वारा संचालित होता है। वहां ये शिक्षा और विचार वगैरह नहीं पहुंचते, और इसलिए इन दोनों में आपस में संघर्ष चलता है। और जब भी विजय होगी, निश्चित रूप से वो करीब करीब 9 गुना बड़ा है अवचेतन प्राकृतिक मन, हमेशा वही जीतेगा। चेतन मन से आपने जान लिया कि क्रोध करना बुरा है, आप पूरी तरह कन्विंस हो, तार्किक रूप से राजी हो कि बुरा है, लेकिन जब मौका आएगा अचानक आप आग बबूला हो जाओगे, क्रोध का विस्फोट हो जाएगा। ये विस्फोट भीतर से आ रहा है। आप ऊपर ऊपर कुछ भी मानते रहो, वो मान्यता किसी काम की नहीं। जिंदगी में ठीक मौके पर अवचेतन मन आ जाएगा, फिर वो वापस छुप जाएगा, फिर आप पछताते रहना बैठ के, फिर संकल्प करना, कसम खाना कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो हमारी शिक्षा बस ऊपर ऊपर हमारे सुपरफिशियल माइंड को बदल देती है। बस ऐसे ही समझो, आपने कुछ मेकअप कर लिया और सुंदर लगने लगे। ये सौंदर्य केवल दिखावटी है। अभी जुलाई का महीना, जरा सी रिमझिम बारिश, 2-4 बूंदें पड़ गई, सब बह जाएगा मेकअप, असलियत उभर जाएगी। ऐसी हमारी सारी शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति हैं। मैंने सुना है एक ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अफ्रीका में गया, घने जंगलों में आगे बढ़ता गया। एक जगह वहां पहुंच गया जहां नरभक्षी लोगों का कबीला रहता था। उन लोगों ने पकड़ा उसको रस्सी से बांधा और आग वगैरह जलाने लगे। उनकी भाषा तो समझ में आती नहीं थी उसको, पर यह पक्का हो गया कि ये नरभक्षी हैं, अब उसको खाएंगे। फिर वो लोग इंतजार करने लगे उनके कबीले के सरदार का। थोड़ी देर में वो सरदार आया और उसने आके इस मिशनरी से कहा, हेलो, गुड मॉर्निंग फादर। ये तो बहुत चकित हुआ, अंग्रेजी बोल रहा है। उसने कहा, अरे आप पढ़े लिखे हैं? उसने कहा, हाँ, मैं अपनी युवावस्था में शहर गया था और यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। पादरी बहुत खुश हुआ ये मिशनरी कि चलो शायद अब जान बच जाएगी, एक पढ़ा लिखा सभ्य सुसंस्कृत आदमी मिल गया, एजुकेटेड पर्सन, ग्रेजुएट। उसने कहा कि आप अपने गांव के कबीले के लोगों को समझाइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, आदमियों का मांस खाते हैं, क्या शिक्षा ने आपको कुछ परिवर्तित नहीं किया? उसने कहा, कैसे नहीं किया? अब मैं एक सभ्य आदमी हो गया हूं, अभी देखना आप कितना फर्क पड़ गया है। ये जंगली लोग जो हैं अनपढ़, ये अंगुलियों से, नाखून से आपका मांस नोच नोच के खाएंगे, और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं छुरी कांटे चम्मच से खाऊंगा। बस इतना ही फर्क है सभ्य और असभ्य आदमी में। वो अशिक्षित आदिवासी को गुस्सा आता था, पत्थर फेंक के मारता था। हमारे पढ़े लिखे नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक को जब गुस्सा आता है तो परमाणु बम फोड़ता है।
वो आदिवासी तीर कमान चलाता था, ये सुशिक्षित आदमी मिसाइल चलाता है, बायोलॉजिकल वेपन्स निर्मित करता है। आप पूछ रहे हो कि क्या शिक्षा उनके व्यवहार को नहीं बदल पाती? शिक्षा नहीं बदल सकती, ये संभव नहीं है। हां, ध्यान बदल सकता है, एजुकेशन नहीं, मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में हम चेतना को बढ़ाते हैं, स्मृति को नहीं, याद रखना। हमारा अवचेतन धीरे धीरे कम होता जाता है, चेतन मन बढ़ता जाता है, अंततः हम पूरी तरह चैतन्य हो जाते हैं, कुछ भीतर छुपा हुआ अवचेतन नहीं रह जाता। उस परम चैतन्य की अवस्था में सब कुछ बदल जाता है। एजुकेशन से सिर्फ स्मृति भरती है, पानी की टंकी जैसी, सब उधार, अपना कुछ भी नहीं। मेडिटेशन से कुआं खुदता है और वो जो विशाल अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उससे हम जुड़ जाते हैं। मौलिक सूझबूझ सजगता का विकास होता है। ऋषि ने उसे ही विवेक कहा है, यह विवेक ही रक्षा है। शिक्षा हमारी रक्षा नहीं बन पाएगी। इसी शिक्षा को प्राप्त लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार किया, सेकंड वर्ल्ड वार किया। याद रखना, ये कोई आदिवासी जंगली लोगों ने नहीं किया था, और यही थर्ड वर्ल्ड वार यानी आखिरी वर्ल्ड वार करेंगे। पहले एटॉमिक वेपन से किया, अब बायोलॉजिकल वेपन से करेंगे, और भी भयंकर खतरनाक। शिक्षा ने यह परिवर्तन किया है। एजुकेशन के साथ मेडिटेशन जुड़ेगा तो व्यक्ति विवेकपूर्ण बनेगा, प्रज्ञावान। ये दो अलग अलग शब्द अंग्रेजी में है, एक नॉलेज, एक विजडम। एक शाब्दिक बौद्धिक ज्ञान, दूसरा आत्मज्ञान। विवेक